Hello students, myself Mrs. Reema Oja, your English teacher, and today I am going to start next chapter of your main course book. This is chapter 9, Imagination. Actually it's a poem. The poet of this poem is George Bernard Shaw. Bernard Shaw has written this poem. This poem is about the boyhood days of George Bernard Shaw. जैसे कि आप लोगों की भी जब आप छोटे बच्चे होते हो, आप अपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, उसी तरीके से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने लाइफ में करना चाहते हैं, और वही उस पोएम के थ्रू उन्होंने अपने उन लाइफ की चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। पोएम इमेजिनेशन। अब हम देखते हैं लाइन वाइज। आई यूज़ टू प्ले एट पायरेट्स। वो पायरेट्स जैसे कि चोर वगैरह होते हैं, वो समुद्र के आसपास सेवन सीज एंड सेल द सेवन सीज। देन आई वॉज अ काउ बॉय, दी सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज़। फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कभी वो अपने आप को पायरेट्स के रूप में समझते हैं। उन्हें लगता है कि कोई जो समुद्र के जो लुटेरे होते हैं वो अपने आप को एक लुटेरे के रूप में देखते हैं, और जो कि 7 समुंदर पार करके और पायरेट्स जो हैं वो अपने आप को प्ले करते हैं, का रोल प्ले करते हैं, पायरेट्स का रोल प्ले करते हैं। देन आई वॉज अ काउबॉय। उसके बाद वो अपने आप को एक काउबॉय के रूप में देखते हैं। दी सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज़। और इन सब चीज़ों को देखकर और अपना रोल प्ले करके उनको बहुत अच्छा लगता है। आई हैड अ विविड इमेजिनेशन। उनका इमेजिनेशन बिल्कुल हट कर है, अलग है, सभी से डिफरेंट है। जैसे हम आप सोचते हैं, उनका इमेजिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड। और उनके माइंड पर हमेशा एडवेंचरस चीज़ें ही हावी रहती थी। मतलब उनको एडवेंचरस चीज़ें करना बहुत पसंद था। जैसे कि बीइंग अ पायरेट, नॉर्मली हम आप ये नहीं सोचते कि हम पायरेट बनेंगे या लुटेरा बनेंगे, ओके। तो उसी तरीके से यहाँ पर बर्नार्ड शॉ की जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही एडवेंचरस है, विविड है, डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो काउबॉय बनना चाहते हैं वो कभी। फिर उसके बाद वो आई डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ रीडिंग। और उनको पढ़ना भी बहुत पसंद है। एंड एस्केप द डेली ग्रिड। और वो हर एक अपनी लाइफ के मूवमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। वंस आई लिव्ड विद द एस्कीमोज। उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी कभी एस्कीमोज के साथ भी रहना पसंद करते हैं। इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो वेंट हंटिंग एंड फिशिंग, माई फैंटेसी वॉज ऑल अग्लो। उसके बाद वो एस्कीमोज के साथ रहना पसंद करते। कहाँ पर? लैंड ऑफ आइस और स्नो में। मतलब जहाँ पर पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है और जहाँ पर हर जगह स्नो ही स्नो है, वो एस्कीमोज के साथ रहना पसंद करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहाँ रहते हैं। आई रीड अ बुक ऑफ जूल्स वर्नी एंड वेंट ऑफ टू द मून। इट वॉज जस्ट टू टेक अ लुक, देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न। उसके बाद वो जूल्स वर्नी की बुक भी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ मून पे भी ख्यालों में, मतलब ख्वाब में। इमेजिनेशन का मतलब ही है कि वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर जो कुछ भी वो अपने आप कैरेक्टर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो सब उनकी इमेजिनेशन में, सोच है उनकी, ये वो इमेजिन कर रहे हैं ये सब चीज़ें। तो वो मून पर भी घूम कर आ गए। इट वॉज जस्ट टू टेक अ लुक। वो मून पर सिर्फ एक बार उसकी दृष्टि देखने गए थे कि कैसा दिखता है मून दूर से। देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न। और उसके बाद वो वापस आ गए मून से। आई स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। उसके बाद वो अफ्रीका के फॉरेस्ट में चले गए विद डॉक्टर लिविंगस्टोन एज माई गाइड। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर लिविंगस्टोन, जो कि अफ्रीका के फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो उनके गाइड बनकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। देन ऑफ अगेन टू अमेरिका। उसके बाद वापस वो अमेरिका जाते हैं। कहाँ? अमेरिका में विद चकलबेरी फिन आई डिड हाइड। और चकलबेरी फिन के साथ में वो अमेरिका के किसी जगह पर छुप जाते हैं। इन माई वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन। अब यहाँ पर ये लाइन शो कर रही है कि उनका वर्ल्ड कैसा है। उनका जो चाइल्डहुड है वो फैंटेसी और इमेजिनेशन से भरा हुआ है। मतलब फैंटेसी मतलब मज़ा और मस्ती से
और उसके साथ साथ इमेजिनेशन से, मतलब वो जो चाहते हैं वो सोच लेते हैं। जैसे कि आप लोग सोचते हो कि एक कभी हम चांद पर चले जाएं, कभी हम किसी दूसरी जगह पे चले जाएं। अगर आपसे कहा जाए कि कश्मीर के बारे में आप सोच लो, तो ऑब्वियसली आप आंखें बंद करोगे और उसकी सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी होंगी, जो कभी आपने देखी होंगी कहीं पर, वो सभी चीज़ें आप इमेजिन कर लेते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर पोएट भी इन सब चीज़ों को इमेजिन कर रहा है। आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स, अ हीरो ऑफ ऑल द नेशंस, इट वॉज़ द वन दैट डिड सक्सीड। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो सारी चीज़ें कर लेते हैं अपनी इमेजिनेशन में, वो एक हीरो के रूप में, मतलब सारे नेशंस के हीरो के साथ में वो अपने सारे काम कर लेते हैं। आई वॉज वन दैट डिड सक्सीड, और इसीलिए उसे ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारे नेशन के हीरोज़ के साथ में काम कर चुके हैं और वो ही जीतते हैं हर बार। देन आई ग्रू अप माई चाइल्डिश वर्ल्ड एट एन एंड। अब उनको फील होता है कि उनका चाइल्डिश वर्ल्ड, मतलब उनका बचपना जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। आई हैड बिकम सीरियस, अब वो सीरियस हो गए अपनी ज़िंदगी को लेकर। इट नियरली ड्रोव मी अराउंड द बेंड, और उनकी जो सीरियसनेस है वो एक हद तक पहुंच चुकी है। आई स्टिल डू लाइक मिस्ट्रीज़, अब अभी भी वो मिस्टीरियस चीज़ें करना पसंद करते हैं, बट स्टिल नाउ ही हैज़ बिकम सीरियस। दिस इज़ द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड। नाउ बर्नार्ड शॉ ने यही मैसेज दिया है कि हमारा बचपना जो है वो एक हद तक ख़त्म हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे, हम सीरियस हो जाएंगे, बट हमारी जो मिस्ट्रीज़ हैं, हमारी इमेजिनेशन है, इट विल नेवर एंड, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब तक हम अलाइव हैं, जब तक हम जी रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन हमारे साथ जी सकती है। जितना चाहें हम अपने आप को, हमारे इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, और उसी में ही हम इंजॉय भी कर सकते हैं। वी कैन फाइंड फैंटेसी एंड इमेजिनेशन एज आवर वर्ल्ड। हम अपने वर्ल्ड में फैंटेसी और इमेजिनेशन को अगर जगह देते हैं तो वी कैन इम्प्रूव आर एवरी एक्टिविटी, वट एवर वी डू इन आवर लाइफ। हर एक एक्टिविटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से, और अपनी लाइफ को भी जॉयफुल बना सकते हैं। दैट्स ऑल योर पोएम इज़। Question answers will be given to you soon. Thank you.